इस वीडियो में हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग चैप्टर की शुरुआत में जाने कि ये जो चैप्टर है और पदार्थ की अवस्थाएं वो हम लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, पदार्थों के भौतिक गुणों के आधार पर। और भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में सामान्यतः और अधिकतम हमारे चारों तरफ पाया जाता है। ये 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, सॉलिड, दूसरी अवस्था है द्रव, लिक्विड, और तीसरी अवस्था है गैस। इस वीडियो में हम लोग पदार्थ की पहली अवस्था ठोस अवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और द्रव और गैस अवस्था के बारे में आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग ठोस अवस्था जो है पदार्थ की, उसके बारे में जानना। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि किताब है, सामान रखने का एक डब्बा है, सुई है, पेन ले लेते हैं और हम लोग रबर ले लेते हैं जिससे हम लोग लिखा हुआ मिटाते हैं पेंसिल का। ठीक है, और इन सब को लेकर हम लोग क्या करते हैं ना कि इनको एक कागज़ पे रखते हैं। जैसे ये एक किताब हो गया और हम लोग एक पेंसिल लेकर क्या करते हैं, इसका एक आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये अगर हमारा डब्बा है तो इस डब्बे को रखकर कागज़ पे हम लोग इसकी पेंसिल से आकृति बनाते हैं। इसी तरह हम सुई की बनाएंगे, पेन की बनाएंगे और रबर की बनाएंगे। और जब हम ये आकृति बनाएंगे ना तब हम देखेंगे कि ये रबर की आकृति जो है वो निश्चित है, ये डब्बा जो है इसकी आकृति निश्चित है, सुई की ये जो आकृति है ये क्या है, निश्चित है, और वैसे ही पेन की आकृति जो है ये भी क्या है, निश्चित है। तो जो ये सामान हम लोगों ने इकट्ठा किया, इसका हम लोगों ने पेंसिल से जब आकृति बनाया तो देखा कि आकृति क्या हुई थी कि इन सब की आकृति हो गई है किस तरह से, एक निश्चित आकृति है, इनका एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं। सीमाएं मतलब इनकी जो बाउंड्री है ना ये फिक्स्ड है, क्लियर है एकदम। हम लोग और क्या करते हैं कि इन पर हम लोग हथौड़ा मारते हैं। ठीक है, ये किताब, डब्बा, पेन, सुई, रबर, इन सब पर हथौड़ा मारते हैं, इनको खींचते हैं, गिराते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा क्या करते हैं कि इन सामानों को हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं, हाथ में ऐसे पकड़ के पेन को, और हम लोग इस पेन को, रबर को, डब्बे को, सुई, किताब, इन सब को दबाते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। हम लोगों ने ये सारे जो उदाहरण लिए ये उदाहरण किसके हैं, ठोस के, पदार्थ की ठोस अवस्था के। और हम लोग देख सकते हैं कि पदार्थ की जो ठोस अवस्था है ना, इसके जो गुण हैं वो क्या है कि इसका एक निश्चित आकार होता है, सीमाएं यानी कि जो बाउंड्री है वो स्पष्ट सीमाएं होती हैं, इनकी बाउंड्री बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है, बदलती नहीं है। इनका एक निश्चित आयतन, आयतन मतलब ये कितना जगह घेरने वाला है, ये आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसके साथ ही क्या होता है कि इनकी संपीड़ितता, संपीड़ितता मतलब दबा सकना, इनकी संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है, यानी कि हम लोग आसानी से इन पदार्थों को नहीं दबा सकते, जो कि ठोस के उदाहरण हैं। कई बार क्या है कि जब हम बल का प्रयोग करते हैं ना तो ये क्या होता है कि बल का प्रयोग करने से ये बल का प्रयोग करने से टूट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, लेकिन इनका जो आकार है बल का प्रयोग करने से वो नहीं बदलता है। इसीलिए ये क्या होते हैं कि निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, निश्चित आयतन, नगण्य संपीड़ितता के साथ क्या होते हैं कि ये ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण हम लोग लेते हैं। वो उदाहरण ये है कि जैसे हम लोग रबर बैंड लेते हैं। ठीक है, रबर बैंड को हम लोग किसी डब्बे के ऊपर उसको अच्छे से पैक करने के लिए रबर बैंड लगाते हैं, चोटी बांधने के लिए भी उपयोग करते हैं। दुकान में मिठाई जो देता है दुकान वाला पॉलीथीन में, वो भी रबर बैंड से उसको बांधता है। हम लोग और क्या लेते हैं, स्पंज लेते हैं, इन दोनों को ही लेते हैं। हम लोग रबर बैंड को क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींचने के बाद क्या करते हैं, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि रबर बैंड जब हम लोग खींचते हैं ना तो इसकी लंबाई मान लेते हैं कि वो इतनी बढ़ जाती है, और जैसे ही छोड़ेंगे तो इसकी लंबाई वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। हम लोग अगर सिंपल रबर जो हम लोग पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए यूज़ करते हैं उसको भी ले और खींचे तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, आकार बदल जाता है, लेकिन छोड़ते ही वो वापस अपनी अवस्था में आ जाता है ये रबर जो है।
और बैंड भी वैसे ही है। और अगर बहुत ज़्यादा खींचे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि ये टूट गया है। लेकिन इसका आकार जो है ऐसे नहीं बदलता है। स्पंज का उपयोग होता है साइकिल की सीट में, और ऐसे जो गद्देदार सीट होते हैं ना उनमें स्पंज का उपयोग होता है। स्पंज को हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं। दबाने से क्या होगा, ये जो स्पंज है इसका आकार क्या होता है, बदल जाता है। दबाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्पंज को फिर छोड़ देंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, तो देखेंगे कि इसका जो आकार है ना दबाते ही बदल जाता है और छोड़ते ही क्या हो जाता है, वापस ही अपने आकार में आ जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो हम लोगों ने रबर बैंड लिया, ये हम लोगों ने जो रबर लिया या रबर बैंड और स्पंज लिया, इनका आकार तो बदल गया बल प्रयोग करने पे, तो क्या ये ठोस हैं? ये सभी ठोस हैं, क्योंकि जब हम बल का प्रयोग नहीं करते ना तो रबर की जो आकृति है, स्पंज का जो आकार है, ये बना हुआ रहता है। ये तभी बदलता है जब हम लोग क्या करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। और बल का प्रयोग करेंगे तभी बदलाव है, और अगर हम लोग बल का प्रयोग ना करें तो ये दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये खुद से नहीं बदलते। इसीलिए रबर और स्पंज क्या हैं, ठोस हैं। स्पंज क्यों दब जाता है, स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें क्या भरी होती है, वायु, और जब वायु निकल जाती है तो ये दब जाता है। और जैसे ही हम लोग स्पंज को छोड़ते हैं ना तो ये वायु वापस से भर जाती है और स्पंज अपने आकार में वापस आ जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ठोस के बारे में, जो पदार्थ की एक अवस्था है। कुछ और गुण हम लोग पढ़ेंगे। ठोस के कण जो है ना, ठोस पदार्थ के कण, इन कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने से ये एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और ठोस अवस्था में आ जाते हैं। और जब आकर्षण बल अत्यधिक होता है ना तो इनके कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, एकदम कम, शून्य के बराबर ये नगण्य होता है। तो इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो कम होता है। अब रिक्त स्थान नगण्य है तो इनकी गति भी क्या होती है, ये लगभग शून्य के बराबर होती है। जगह ही नहीं है कि ये क्या करेंगे, घूमेंगे यहाँ से वहाँ, तो जगह कम होने के कारण इनकी गति भी लगभग शून्य के बराबर हो जाती है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे ये गति करते हैं।